सूर्य तप के विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक या सूर्य के किरणों को प्रभावित करने वाले कारक या सूर्य के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। धरातल पर कुछ ऐसे कारक हैं जो सूर्य के तापमान को प्रभावित करते हैं। उसमें से प्रथम है सूर्य की किरणों का कोण। सूर्य की किरणें जितनी ही लंबवत पड़ती हैं उतना ही अत्यधिक क्षेत्र को गर्म करती हैं, और जितने ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं उतना ही तापमान धरातल पर कम होता है। अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें लंबवत पड़ती हैं तो धरातल को अधिक गर्म करती हैं, ज्यों-ज्यों तिरछा पड़ती हैं उनके परावर्तन की दर उतनी अधिक होती जाती है। सूर्य की किरणें जितनी लंबवत पड़ती हैं उतनी गहराई तक प्रविष्ट करती हैं, और जितने ही तिरछा पड़ती हैं उतने ही कम गहराई तक प्रवेश करती हैं। अतः सूर्य की किरणों का कोण सूर्य तप को प्रभावित करता है। सूर्य की किरणों की अवधि। कुछ क्षेत्रों में सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक रहती हैं और कुछ क्षेत्रों में कम देर तक। अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सूर्य की किरणें ज़्यादा देर तक पड़ती हैं, और ज्यों-ज्यों हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं यानी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है, सूर्य की अवधि कम होती जाती है। जैसे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें अधिकतर लंबवत चमकती हैं, और कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं पर ऋतुओं के अनुसार सूर्य उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता रहता है तभी पहुंचती हैं। अगला है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य वृत्ताकार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कभी सूर्य के समीप पहुंच जाती है तो कभी सूर्य से दूर। जुलाई के महीने में हमारी पृथ्वी सूर्य के समीप होती है और दिसंबर के महीने में सूर्य से दूर होती है। यद्यपि हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में सूर्य नज़दीक होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए यहाँ पर ठंडी पड़ती है। लेकिन उसका प्रभाव ये दिखाई देता है कि जितनी ठंडी पड़नी चाहिए उससे 7% ठंडी कम पड़ती है। और जुलाई के महीने में सूर्य दूर होता है, फिर भी यहाँ गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। उसका प्रभाव ये होता है कि जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उसका 7% कम पड़ती है। अतः सूर्य हमारी पृथ्वी से जितना दूर होगा उतना तापमान कम होगा, और नज़दीक होगा तो अधिक होगा। अगला है सौर कलंक। सूर्य में कभी कभी ब्लैक होल के कारण सूर्य में धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये धब्बे सूर्य की किरणों को प्रभावित करते हैं, अर्थात कम आने देते हैं। पृथ्वी के सामने यदि धब्बा आ जाता है तो पृथ्वी पर तापमान कम पड़ता है। अतः सौर धब्बे भी पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल की पारदर्शिता। पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसमें कोहरा है, बादल हैं। यदि सूर्य की किरणों के सामने बादल, कोहरे इत्यादि आ जाते हैं तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, अतः ये बादल और कोहरे भी सूर्य की किरणों को प्रभावित करते हैं। शाम मौसम रहता है तो बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं। अगला है जल थल का स्वभाव। धरातल पर कहीं पर जल है तो कहीं पर मरुस्थल है, कहीं घास क्षेत्र है तो कहीं वन है। जलाशय
धरातल की अपेक्षा देर में ठंडा एवं देर में गर्म होता है। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वन वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों इत्यादि से परावर्तित हो जाता है। घास वाले क्षेत्रों में भी धरातल देर में गर्म होता है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह जल्दी गर्म हो जाती है। अतः जलाशय, वन, घास एवं मरुस्थल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करते हैं।